मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस के अंदर अगर आपने स्टडी की है तो आप इंटर्नशिप करने के लिए आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे बात आपको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोर्स करते हैं तो पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने अपने इलाकों के अंदर वर्कशॉप के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं। वर्कशॉप के अंदर टाइम लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा किसी बंदे के पुत्र के पास आपने कोर्स किया है। ये बात मैं आपको क्लियर कट शेयर कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन, EFE ऑटो इलेक्ट्रीशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर चल रही हैं। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो फौरी तौर पर रब्ता करके, ठीक है, वो एडमिशन ले सकता है। देखिए, मैंने आपको बात एक कही है कि मैं एडमिशन किस तरह चलाता हूँ, मैं ये अकेडमी किस तरह चलाता हूँ, ये कोर्स मैं किस तरह करवाता हूँ, मैं पूरी आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेने का सोचा है कि वो मेरे पास आना चाहता है, ठीक है, और वो कोर्स करना चाहता है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं वो मैं आपको बाद में शेयर करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको उसका फ़ीस का स्ट्रक्चर शेयर करता हूं। फ़ीस का स्ट्रक्चर ये होता है कि हम बोर्ड रिपेयरिंग भी करवाते हैं और मीटर रिवर्सिंग भी करवाते हैं, जिसके अंदर हम स्पेशलाइजेशन है, हम उसके अंदर आपको ज़रूर करवाते हैं। ये चीज़ें आपके पास ज़रूर पहुँचाई जाती हैं अगर आपने ये कोर्स करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी करवाई जाती हैं। फ़ीस क्या है भाई? ये बोर्ड रिपेयरिंग और मीटर की फ़ीस अलग है और बाकी EFE सिस्टम की जो फ़ीस होती है वो अलग है, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुननी है कि फ़ीस हम कैसे लेते हैं। अब बोर्ड रिपेयरिंग और मीटर के लिए फ़ीस तो हम कैश लेते हैं, ये बात मेरी क्लियर रखनी है। लेकिन मैं यहाँ से बात आपको क्लियर करता हूँ कि EFE सिस्टम के अंदर हमेशा हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लड़का जो अपने जहन के अंदर सोच के बैठा हुआ है कि मैं कंप्यूटर गाड़ियों का काम करना चाहता हूँ, वो मैट्रिक से उठा है, ठीक है। वो मैट्रिक से उठने के बाद उसने जनाब EFE सिस्टम को समझने का सोचा है, तो मैं वहाँ आपको बातें क्लियर करता हूँ। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे 5,000 रुपये वसूल करते हैं। 5,000 रुपये हम उससे वसूल करते हैं और उसके ऊपर फार्म फिल करते हैं और 10 दिन की हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। जब वो 10 दिन की ट्रेनिंग ले लेता है ना, जो हमारे पास प्रैक्टिकल पॉसिबल हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है, और ऐसा ऐसा हम मज़ीद प्रैक्टिकल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हम बार बार एक ही बात आपको करते हैं कि 4 महीने कोर्स के समझने के बाद आप 4 महीने किसी वर्कशॉप के अंदर लगा लें, आपके सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है तो आप 4 महीने कोर्स के बाद लगाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर करना है तो आपको 1 साल लगाना पड़ेगा, फिर आपको सारे काम की समझ आना शुरू हो जाएगी। यानी कि 1 साल पाकिस्तान के अंदर लगाने के बाद आप वर्कशॉप बना लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा अभी भी दावा मौजूद है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि कोर्स करने के बाद अगर वो किसी वर्कशॉप के अंदर जाता है, अगर वो ज़हन रखता होगा तो महीने डेढ़ के अंदर वो एज अ सीनियर काम करेगा। ये बात मेरा दावा है अभी तक। अब मैं अगली बात इस तरह करता हूँ कि जब मैं 5,000 फर्स्ट लेता हूँ, एडमिशन फार्म फिल करता हूँ, 10 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ, उस 10 दिन के अंदर अगर उसको समझ आती है काम की तो आगे वो फ़ीस पे करता है। अगर उसको समझ नहीं आती तो वो फ़ीस पे ना करे, वो चला जाए, ठीक है। अगर उसको समझ आती है तो फ़ीस का भी जो हम फुल फ़ीस होती है उसके अंदर हम फर्स्ट हिस्सा उससे हम ले लेते हैं, फिर ऐसा से ये मंथली फ़ीस आपकी चलती है, ठीक है। 4 महीने के अंदर कोर्स हम कंप्लीट करवाते हैं। अब इसके अंदर आपको रिहाइश के चार्जेस ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा बिजली के बिल ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं जब आप मैसेज करते हैं या आप कोर्स के लिए रब्ता करते हैं। अब मैं बातें क्लियर करता हूँ कि कोर्स करना कहाँ से है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप नए बंदे हैं और ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना चाहते हैं या कंप्यूटर गाड़ियों का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी बात क्लियर रखनी है कि आप उस अदारे के अंदर जाएँ जहाँ पर आपको सादगी के साथ बिठा कर समझाया जाए और एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया जाए। जैसे मेरी आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के ऊपर देख सकते हैं या मेरी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर देख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाता है वैसे नॉलेज शेयर किया जाए। लेकिन अगर वो आपके बुक्स का नॉलेज शेयर करते हैं या आपको प्रॉपर टाइम नहीं देते, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेरे जहन के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे लड़के मुख्तलिफ जगह से खज्जल होकर वो मेरे पास आए हैं, जलील होकर मेरे पास आए हैं, पैसे ज़ाया करके मेरे पास आए हैं। लेकिन मैं उन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हर बंदे को पेट लगा है, अल्लाह पाक ने सबको रोज़ी देनी है, किसी के ऊपर तनकीद नहीं उछालूंगा। वो अपना रिज़्क ले रहे हैं, हम अपना रिज़्क ले रहे हैं, ठीक है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको थोड़ी क्लियर शेयर करता हूँ कि आप वहाँ जाएं जहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया जाता है। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ चले जाएँ, ज़रूरी नहीं आप मेरे पास ही आएँ, ठीक है। मुझे अल्लाह पाक दे रहा है, ठीक है,
और आपको अगर जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ जाएं जहाँ आप फ़ीस इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले, उसके पास जाएं। नेट कैश फ़ीस लेने के बाद आपको जलील किया जाता है। ये मैंने बहुत सारे इदारे देखे हैं, आपको जलील करें नेट कैश फ़ीस लेने के बाद, फिर आप फंस जाते हैं और सारी उम्र उसके पास बैठ जाते हैं। आप कहते हैं जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक हम यहाँ जा नहीं सकते, हमने फ़ीस इकट्ठी दे दिया। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डस्का है, हम जहाँ पे बैठे हैं ये डस्के के अंदर बैठे हैं, ठीक है। ये सियालकोट वाली साइड के ऊपर जो डस्का सिटी आता है, हम वहाँ पर बैठे हैं। अगर कोई डस्का से मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट ज़रूर करे, लेकिन हम डस्का के अंदर बैठे हैं। हमारे करीब सियालकोट भी लगता है, हमारे करीब समड़ियाल भी लगता है, हमारे करीब वजीराबाद भी लगता है, गुजरांवाला भी लगता है, हमारे करीब पसूर भी लगता है, नारोवाल शक्करगढ़, ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, लेकिन ये हम इसके इन सारे शहरों के बीच में दरमियान में कहाँ बैठे हुए हैं, डस्का के अंदर, ठीक है। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो वो सारे का सारा निज़ाम मैंने आपको समझा दिया कि 5,000 हम फर्स्ट लेते हैं, उसके बाद जो अगली फ़ीस होती है 10 दिन के बाद पहली इंस्टॉलमेंट उस फीस की लेते हैं, हम नेट कैश फीस से नहीं लेते। अब सवाल ये शुरू होता है कि EFE कोर्स के अंदर करवाया क्या जाता है। भाई मेरी एक बात एक जहन के अंदर रखनी है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल मज़ीद बढ़ा रहे हैं, गाड़ियाँ मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करवाने का मुकम्मल आपको मौका देंगे। हम करवाते क्या हैं, पहली बात, सबसे पहले मेरी बात आपने ये क्लियर रखनी है कि हम बैटरी से शुरू होते हैं। नहीं आने वाला बंदा देखे, अगर फ़र्ज़ करे कि आप एक मैटर किया आपने, अगर आपने FA किया, अगर आपने इंटर किया, आपने BA किया, आपने MA किया, आप फ़र्ज़ करें वहाँ से उठे हैं तो आप एकदम से ये फील्ड चेंज कर रहे हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, तो मुझे एक बात बता दें कि इसके अंदर बैटरी है। हम बैटरी से शुरू होंगे और एकदम से हम उसको स्कैनर पर नहीं लेके जाएंगे, एकदम उसको सेंसर की तरफ नहीं लेके जाते। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, बैटरी से शुरू होते हैं। हम लाइटें कैसे शुरू होती हैं, आपकी कटआउट कैसे चलता है, पार्किंग कैसे चलती है, हेडलाइट कैसे चलती है, इशारे किस तरह चलते हैं, हार्न कैसे चलते हैं, ये चीज़ें शेयर करते हैं ताकि उसका ज़हन बन जाए। एकदम से जब आप सेंसर के ऊपर उठाते हैं तो वो नहीं सर्वाइव कर सकता। हमने पहले इसका ये ज़हन बनाना होता है, ये पूरी तरह इसको अर्थ और करंट की पहचान हो जाए, इसको कटआउट लगाने की पहचान हो जाए। और ये सिस्टम अगर बंदा देखे ना, कोई 2.5 साल 3-3 साल, मेरी अकेडमी के अंदर ऐसे लड़के मौजूद हैं जो 3-3 साल 4-4 साल लगा के आए हैं। अब ये अगर आप पिक कर लेते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद गाड़ियों का डेटा सर्व करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी नॉन EFE गाड़ियाँ, पहले हम उसका ज़हन खोलते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होती हैं, अगर ये मिसिंग करती हैं इसको हैंडल कैसे करना है। फिर हमारे पास रेडिएटर के निज़ाम आते हैं ताकि तुम्हें पता हो गाड़ी हीट अप हो जाए, इसका कट्टी कटा कैसे निकालना है। फिर सल्फ आता है, फिर जनरेटर आता है, फिर आपके पास टाइमिंग सिस्टम आते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पर ज़हन खुल जाए। फिर हम सेंसर की तरफ जाते हैं, फिर सेंसर की तरफ जाते हैं, सेंसर की लोकेशन क्या है, सेंसर काम क्या करता है, सेंसर कहाँ लगा होता है, सेंसर अगर काम ना करे तो गाड़ी में क्या रिएक्शन आते हैं, और इसके सेंसर के कंप्यूटर के अंदर इसकी वैल्यू क्या आती है। इसके अलावा ABS क्या है, EPS क्या है, एयरबैग क्या है, इको क्या है, ट्रैक्शन क्या है, क्रूज़ क्या है, रडार क्या है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी की टाइम आता है। फिर हम स्कैनर समझाते हैं, स्कैनर के बाद फिर AC आता है, फिर पावर विंडो आता है, फिर सेंट्रल, बहुत सारे गेयर भी आता है, हाइब्रिड सिस्टम आता है। ये हमारा एक EFA सिस्टम और बेसिक सिस्टम है। जब ये बंदा यहाँ इसको समझ लग जाती है, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कैन लो क्या है, कैन हाई क्या है, KLAN क्या है, 5 वोल्ट क्या है, E02 क्या है, आउटपुट क्या है, सिग्नल क्या है, मैग्नेट सेंसर क्या काम करता है, ये सारी इन चीज़ों की समझ लग जाती है। फिर हम इसको कहते हैं कि अब बता कि अगर तुमने बोर्ड रिपेयरिंग, ठीक है, और बोर्ड रिपेयरिंग और मीटर करना है तभी बता, ठीक है, क्योंकि उसके चार्जेस अलग होते हैं। उसके बाद अगर ये कर लेता है, उसके बाद इसको कहते हैं कि जाओ वर्कशॉप के अंदर। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर आप MBBS करते हैं तो MBBS के अंदर अगर आपने स्टडी की है तो आप इंटर्नशिप करने के लिए आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे बात आपको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोर्स करते हैं तो पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने अपने इलाकों के अंदर वर्कशॉप के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं। वर्कशॉप के अंदर टाइम लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा किसी बंदे के पुत्र के पास आपने कोर्स किया। ये बात मैं आपको क्लियर कट शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप मेरे पास आने का मूड रखते हैं तो मैं फ़ीस इंस्टॉलमेंट पे लेता हूँ, मैं इकट्ठी फ़ीस लेके बंदा बाउंड नहीं करता। अगर आप कैच होना चाहते हैं तो मैं वो नहीं करता, मैं इंस्टॉलमेंट पे फ़ीस लेता हूँ। जहाँ आपको समझ नहीं लगती वहाँ से आप छोड़ के आप जा सकते हैं, माड़ा बंदा भी चल सकता है, तगड़ा बंदा भी चल सकता है। इसके अलावा मेरी बात एक ज़हन करना है, जिस बंदे ने बोर्ड रिपेयरिंग और मीटर करना है उसकी नेट कैश पेमेंट होती है, फ़ीस होती है। तो अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना है तो फौरी तौर पर रब्ता कर सकता है। हाँ, रहने के लिए आपको जगह मिल जाती है लेकिन उसके चार्जेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या सिस्टम आता है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो भी पे करना है। इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मेरे पास आएँ और मैं आपको बात एक क्लियर करता हूँ कि भाई आने वाला दौर क्या है, ये दौर अभी आ ही गाड़ियों का है। आप मुझे एक बात बताएं कि कभी एक दौर था कि बंदे के पास सहमति होती थी, वो बंदे जनाब सोचते थे कि यार क्या बात है, इसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब वो क्या कहते थे कि दौर था कि हर बंदा ये चाहता था कि मेरे पास एक बाइक आए।
अब हर बंदे की ये ख्वाहिश है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं कोई कारोबार करूं, मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं तो मैं सबसे पहले एक गाड़ी बनाऊं। ठीक है, हर बिजनेस करने वाला, हर कारोबार करने वाला, हर एक टिकटॉक करनी है जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि यार मैं गाड़ी लूँ। ठीक है, 4 पहियों के अंदर बेशक मेहरान ले लूँ, GL ले लूँ, XLI ले लूँ, GLI, ग्रैंडी, अल्टस, होंडा, हंडाई, किया, हैवल, MG, मर्सिडीज, BM, RD, लैंड क्रूजर, जिसकी उसकी ख्वाहिश है, जितनी उसके पास पैसे हैं। लेकिन भाई अगर वो गाड़ियाँ लेता है तो उसका काम तो करना है ना आपने। अब काम किन लोगों ने करना है? आप लोगों ने। लेकिन बात वो आती है, अगर काम की समझ होगी, आने वाला दौर भी गाड़ियों का है, इसके बाद भी गाड़ियाँ ही हैं। ठीक है, ये बात मेरी ज़हन के अंदर रखनी है। वो आपका पुराना दौर चला चुका है, अब आपका आ गया सेंसर दौर। सेंसर दौर के अंदर अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके चलें। और अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप कोई स्कोप ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट तरीके के साथ, वो मेरे साथ रब्ता ज़रूर करें। अगर मेरे साथ नहीं करना, किसी और बंदे के साथ रब्ता कर ले। लेकिन आपको मैं ये बात कहता हूँ कि आने वाला दौर गाड़ियों का है। आप गाड़ियों के ऊपर काम सीखना चालू कर दें, स्टार्ट कर दें। वर्कशॉप मिलती है वहाँ पर चले जाएं। अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, पैसे पे कर सकते हैं, वहाँ चले जाएं। लेकिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लें। आने वाला दौर क्या, मौजूदा दौर ही गाड़ियों का है। और ये चीज़ें आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, या जिस बंदे ने एडमिशन लेने का सोच रहे, आप उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। ठीक है, और जो बंदे अपने भतीजे को भेजना चाहते हैं, बेटे को भेजना चाहते हैं, या अपने जनाब मतलब जानने वाले को भेजना चाहते हैं, तो ये बात उनके तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि अगर आप ये एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो एक बार ये भी वीडियो देख लें, ताकि कुछ आप फैसला करने में आसानी आपको हो सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।